हरे भरे जंगल के हृदय में शिकात्यायन गहन ध्यान में खोए हुए हैं। उनके चेहरे पर शांत संकल्प झलकता है। जैसे ही वह पवित्र अग्नि को आहुति देते हैं, लपटें आकाश की ओर उछलती हैं। उसकी लौ यह परिभाषित करती है, यह उनकी अटूट तपस्या का प्रमाण है। हवा वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। पत्तों की हर सरसराहट उस दिव्य उपस्थिति को दर्शाता है जिसकी वह तलाश करते हैं। उनका मन पूरी तरह से देवी इच्छा पर केंद्रित है कि मां भगवती उनकी बेटी के रूप में उनके जीवन पर कृपा करे। शांत आश्रम के अंदर शिकात्यायन एक पवित्र अग्नि के सामने शांत ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा अटूट संकल्प से अंकित है। उनकी आवाज गहन उद्देश्य से ओत प्रोत प्रत्येक अक्षर के साथ प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए तीव्र भक्ति के साथ गूंजती है। आंखें बंद करके वे एक दिव्य प्रकाश की तलाश करते हैं, जिसकी तलाश में उनकी आत्मा स्वर्ग तक पहुंचती है। उसके होंठों से एक गुहार निकलती है, एक हताश उम्मीद धुएं पर सवार होकर आती है। हे जगत माता, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मेरी बेटी के रूप में इस धरती पर उतरें और दुष्ट राक्षसों का नाश करें। लपटें और ऊंची होती हैं, जैसे प्रतिक्रिया में नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो उनकी पुकार का एक शक्तिशाली दिव्य उत्तर देने का वादा करती हैं। आकाश के विशाल विस्तार में एक चमकदार रोशनी उतरना शुरू हो जाती है, जो स्वर्ग से होकर गुजरती है। दिव्य प्रकाश घूमता है और एकजुट होता है। धीरे धीरे एक पहचानने योग्य रूप लेता है। प्रकाश ठोस हो जाता है, एक देवी के राजसी रूप का खुलासा करता है, जो स्वर्ग की शक्ति और अनुग्रह का विकिरण करती है। माता कात्यायनी प्रकट होती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति आकाश को आशा और भाग्य की भावना से भर देती है। उसकी आवाज स्वर्ग में गूंजती है, मोक्ष और विनाश का वादा करती है। हे शिवर, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं आपकी बेटी बनकर आपके घर प्रकट होंगी और दानवों का विनाश करूंगी। उनके शब्द दिव्य उद्देश्य से गूंजते हैं, जो देवताओं और राक्षसों दोनों के भाग्य को सील कर देते हैं। विशाल उदासीन आकाश के नीचे पृथ्वी अराजकता से ग्रस्त है, क्योंकि महिषासुर अपने राक्षसी सेनाओं को मुक्त करता है। घबराहट और दहशत में लोग भागते हैं। उनके चेहरे निराशा से भर जाते हैं, क्योंकि वे बढ़ते अंधेरे से भागते हैं। महिषासुर की छाया विशाल है। उसकी दुर्भावना पूरे देश में एक महामारी की तरह फैल रही है। उसकी तानाशाही के भार से धरती कांप उठती है, जो उसके द्वारा लाई गई तबाही का प्रमाण है। आशा कम होती जा रही है, क्योंकि महिषासुर का काला शासन सब कुछ अच्छा और शुद्ध को निगलने की धमकी देता है। दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए देवता स्वर्ग में एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें भक्ति के सामंजस्यपूर्ण कोरस में उठती हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा के साथ गूंजती हैं। आसन्न अंधकार से मुक्ति के लिए एक हताश गुहार। हे मां, महिषासुर के आतंक से हमें बचाओ। वे जाप करते हैं। उनके चेहरे प्रार्थना में ऊपर की ओर उठे हुए हैं। विश्वास में एकजुट होकर वे घोषणा करते हैं कि उनकी आशा केवल उसकी दिव्य शक्ति पर टिकी है। केवल आप ही उसे समाप्त कर सकती हैं। एक दिव्य प्रकाश युद्ध के मैदान को नहलाता है, क्योंकि मां कात्यायनी अपने भयंकर शेर पर सवार होकर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराती हैं। उसकी कई भुजाएं एक त्रिशूल, एक तलवार और एक गदा धारण करती हैं। प्रत्येक शक्ति और दिव्य उद्देश्य को विकीर्ण करती है।
उसकी प्रतिभा तेज होती है, खून से सनी धरती पर तीखे नाटकीय छाया डालती है। युद्ध का मैदान उसकी दिव्य न्याय की प्रतीक्षा में, विस्मय और प्रत्याशा में शांत हो जाता है। वे चारों तरफ के दृश्यों का सर्वेक्षण करते हुए ऊर्जा से भर जाती है। उसकी उपस्थिति नरसंहार के बीच आशा की किरण है। एक अज्ञात स्थान में मां कात्यायनी असुर का सामना करती हैं। तनाव पूरे हवा में भर जाता है। उसकी आंखें दिव्य शक्ति से चमकती हैं। उसके भीतर धार्मिक क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। मां कात्यायनी की आवाज दिव्य शक्ति के साथ गूंजती है, असुर, अब तुम्हारे अन्याय का अंत निश्चित है। आसन्न तबाही एक छाया डालती है जो अंधेरे के युग के अंत का संकेत देती है। विनाशकारी युद्ध के मैदान में महिषासुर अपने राक्षसी भैंसे के रूप में एक उग्र प्रहार के साथ फट पड़ता है। जैसे ही वह अपने विशाल सींगों को नीचे करता है, पृथ्वी उसके तेज खुरों के नीचे कांपती है। धूल और क्रोध का एक तूफान उठता है। एक आदिम दहाड़ उसके गले से निकलती है, क्योंकि वह अपने जंगली हमले से मां कात्यायनी की ओर प्रहार करता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से जलती हैं, जो दिव्य योद्धा पर विनाश की एक निर्दयी शक्ति है। युद्ध के मैदान में मां कात्यायनी और महिषासुर विनाश के एक उग्र नृत्य में भिड़ते हैं। उनके हथियार धरती को हिला देने वाली ताकत से टकराते हैं। हर प्रहार उनकी अपार शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही दिव्य और राक्षसी ताकतें टकराती हैं, धरती हिल जाती है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक के साथ उनकी हथियारों से चिंगारियां निकलती हैं। दुनिया के भाग्य के साथ हवा ऊर्जा से भर जाती है। विनाशकारी युद्ध के मैदान में मां कात्यायनी अपना त्रिशूल ऊंचा उठाती हैं। उनके चारों ओर दिव्य शक्ति का तूफान इकट्ठा हो रहा है। अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाली प्रहार के साथ त्रिशूल उतरता है, जो महिषासुर के हृदय पर लक्षित होता है। महिषासुर राक्षस राजा का अंत होता है। उसका राक्षसी रूप गिरता है, क्योंकि दिव्य हथियार अपना निशान पाता है। महिषासुर के बेजान होकर खून से सनी धरती पर गिरने के साथ ही शांति छा जाती है। आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो जाता है। बर्बाद रणभूमि पर देवताओं और मनुष्यों की सेना में खुशी की लहर दौड़ती है। चेहरे विजयी मुस्कान से चमक उठते हैं, जो कड़ी मेहनत से मिली जीत को दर्शाते हैं। एकजुट चीख उठती है, जो तबाह हुए परिदृश्य में माता की जय गूंजती है। यह मंत्र गूंजता है, विश्वास और विजय की एक शक्तिशाली घोषणा, जय मां कात्यायनी। आवाजें सामंजस्यपूर्ण प्रशंसा में मिलती हैं। मां कात्यायनी की शक्ति और सुरक्षा का जश्न मनाती हैं। युद्ध का मैदान दिव्य कृतज्ञता के दृश्य में बदल जाता है, जो उनकी एकजुट आवाजों की गूंज के साथ गूंजता है। मंदिर के अंदर भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे अनगिनत दीपकों की कोमल चमक से प्रकाशित होते हैं। मां कात्यायनी की मूर्ति शांत खड़ी है, अपने समर्पित अनुयायियों पर नजर रख रही है। प्रत्येक लौट टिमटिमाती है, जो धूप से भरी हवा में मौन प्रार्थनाएं ले जाती है। श्रद्धा का एक ताना बाना खुलता है, क्योंकि हाथ जुड़ते हैं और सिर सम्मान में झुकते हैं। वायु प्राचीन मंत्रों की लयबद्ध फुसफुसाहट से कंपन करती है। विश्वास का एक कोरस पवित्र स्थान से गूंजता है। वे मां की प्रशंसा करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं, जो उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। सूर्य की रोशनी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करती है, अविवाहित महिलाओं के चेहरों को रोशन करती है, जो भक्ति में एकत्रित हुई हैं। हाथ जोड़े, आंखें बंद, वे देवी कात्यायनी की मूर्ति के सामने खड़े हैं,
उनकी शांत उम्मीदें पवित्र स्थान को भर रही हैं। धूप की सुगंध और फुसफुसाती प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट से हवा भरी हुई है। हर दिल एक नेक पति के लिए तरस रहा है। फूलों और फलों की भेंट वेदी को सुशोभित करती है, जो उनकी शुद्ध इरादों और हार्दिक इच्छाओं का प्रतीक है। एक शांत वातावरण व्याप्त है, क्योंकि महिलाएं दिव्य आशीर्वाद की तलाश में हैं। उनके चेहरे आशा और गंभीर लालसा का मिश्रण दर्शाते हैं। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करते हुए धूप से रोशन करती हैं, क्योंकि पुजारी आरती शुरू करते हैं। पवित्र स्थान घंटियों और शंखों की गूंजती ध्वनियों से कंपन करता है, जो हर कोने को तीव्र भक्ति से भर देता है। उनकी चालें सुंदर हैं, हर इशारा सटीक है, क्योंकि वह मां कात्यायनी को प्रार्थना करते हैं। प्रकाश सुनहरी सजावट पर पड़ती है, जो वहां पर एक दिव्य चमक डालता है। आदर की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो मंदिर को आध्यात्मिक तीव्रता के क्षण में बांधती है। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं, जो चढ़ावे के रूप में लाए गए फूलों के जीवंत रंगों को रोशन करती हैं। भक्त मां कात्यायनी को फल चढ़ाते हैं, उनके चेहरे श्रद्धा और आशा दर्शाते हैं। धूप की सुगंध और प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट से हवा भरी हुई है, जो पवित्र स्थान को भर देती है। देवी के चरणों में एक साथ सिर झुकते हैं, आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए एक मौन प्रार्थना। श्रद्धालुओं द्वारा मां कात्यायनी से सांत्वना और दिव्य कृपा की तलाश में मंदिर में भक्ति की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है। चमकदार सूरज के नीचे प्राचीन मंदिर के सामने भक्तों का एक विशाल सागर उमड़ता है। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। भीड़ आगे बढ़ती है। हर आत्मा मां कात्यायनी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है। हवा में एक स्पष्ट उत्तेजना बिजली भर देती है। मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनके गूंजते स्वर एकत्रित भीड़ की उत्साही फुसफुसाहटों के माध्यम से बुनाई करते हैं। चमकीले रंग की साड़ियां भीड़ में लहरों की तरह लहराती हैं, जो मंदिर के पत्थर के अग्रभाग के खिलाफ एक जीवंत टेपेस्ट्री है। उत्सुक आंखें मंदिर के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई हैं। हर भक्त पहली बार दिव्य उपस्थिति देखने की उम्मीद कर रहा है। धूप और फूलों की खुशबू से हवा भरी हुई है। एक सुगंधित भेंट आशा भरी प्रार्थनाओं के बीच स्वर्ग की ओर उठ रही है। विशाल आकाश के नीचे मंदिर खड़ा है, जो विश्वास और लचीलेपन का प्रतीक है। ऊपर ऊंचाई पर एक झंडा हवा में नृत्य करता है। इसके जीवंत रंग स्वर्ग के खिलाफ एक साहसिक घोषणा करते हैं। ध्वज लहराता है। इसकी हर फड़फड़ाहट शक्ति और विजय की कहानियों को प्रतिध्वनित करती है। यह मां कात्यायनी का प्रतीक है। उनकी जीत युगों युगों तक गूंजती है, अटूट शक्ति का प्रमाण। मंदिर का प्रांगण सुनहरी धूप में नहाया हुआ है, जो भक्ति और ऐतिहासिक शक्ति का एक जीवंत दृश्य है। मंदिर के अंदर मां कात्यायनी के लिए एक विशेष पूजा के रूप में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में छायाएं नृत्य करती हैं। भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे भक्ति से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वे रात भर चलने वाले जागरण की शुरुआत करते हैं। हवा भजनों के लयबद्ध जाप से कंपन करती है। आवाजें देवी की सामंजस्यपूर्ण स्तुति में उठती हैं। अगरबत्ती का धुआं मुड़ता है, प्रार्थनाओं और आशाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है। मंदिर को एक पवित्र धुंध में लपेटता है। प्रत्येक चेहरा परमात्मा से गहरा संबंध दर्शाता है, जो पूजा के शाश्वत अनुष्ठान में खोया हुआ है। रात गहराती है, लेकिन भक्तों का उत्साह और भी तीव्र हो जाता है। उनके आत्माएं विश्वास और एकता से मजबूत होती हैं। प्राचीन मंदिर के भीतर
छायाएं नृत्य करती हैं, मां कात्यायनी की भव्य मूर्ति को प्रकट करती है जो जीवंत फूलों से सजी है। दिव्य मूर्ति शांत सौंदर्य का आभास देती है। इसकी उपस्थिति मंदिर की शांति में श्रद्धा का आदेश देती है। मूर्ति की प्रत्येक नाजुक पंखुड़ी और नक्काशीदार विवरण कोमल अलौकिक प्रकाश को दर्शाता है जो इसके परलोक आकर्षण को बढ़ाता है। हवा भक्ति से भरी हुई है। मूर्ति रात के हृदय में आशा और दिव्य अनुग्रह के प्रतीक के रूप में खड़ी है। मंदिर के भीतर हवा धूप की खुशबू से भरी हुई है जो पवित्र स्थान के चारों ओर घूम रही है। रात में संस्कृत मंत्र गूंजते हैं जो देवी कात्यायनी की कहानियों को भक्तों के दिलों में बुनते हैं। कहानी सुनने से भक्तों को ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। कथा सुनाने वाला बोलता है जो आशावादी भीड़ के साथ गूंजता है। चेहरे श्रद्धा से चमकते हैं, कोमल प्रकाश में नहाए हुए, जैसे प्राचीन ज्ञान मंदिर को भर देता है। सुनहरी सुबह की धूप प्राचीन मंदिर को रोशन करती है जो भक्तों को अपने पवित्र आलिंगन में खींचती है। धूप की खुशबू और मंदिर की घंटियों की गूंज से हवा में कंपन होता है जो आत्मा को झकझोर देता है। मां कात्यायनी की मूर्ति के सामने पुजारी आरती करता है। दीपक मंत्र मुग्ध लयबद्ध चक्रों में घूमता है। भक्ति गीत में आवाजों का एक कोरस उठता है जो हवा को उत्साही प्रशंसा और हार्दिक भक्ति से भर देता है। पवित्र प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। प्रत्येक गहन श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ धन्य प्रसाद स्वीकार करता है। कोमल सुबह की रोशनी में भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं। मां कात्यायनी के सामने श्रद्धा में उनके रूप झुकते हैं। प्रार्थनाओं के फुसफुसाए जाने और आशीर्वादों की तलाश के साथ मंदिर के मैदानों में शांति की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। वे सुबह की भक्ति से भरपूर होकर अपने चेहरों पर संतोष के साथ मुड़कर चले जाते हैं। मंदिर उगते हुए आकाश के सामने शांत खड़ा है। जागती दुनिया में शांति का प्रतीक है। विशाल आकाश के नीचे भव्य मंदिर उभरता है जिसके ऊंचे शिखर स्वर्ग को भेदते हैं। भक्त प्राचीन पत्थर के विरुद्ध जीवंत रंगों के सागर में मंदिर के मैदान में उमड़ पड़े। हवा में घंटियों की गहरी गूंजती हुई ध्वनि गूंजती है जो वफादारों को प्रार्थना के लिए बुलाती है। सुनहरी आभूषणों से सूर्य की किरणें चमकती हैं, पवित्र स्थान को रोशन करती है। आध्यात्मिकता की गहरी भावना दृश्य में व्याप्त है जो भीड़ को श्रद्धा में एकजुट करती है। सूर्य का प्रकाश मंदिर की खिड़कियों से धीरे से छनता है। मां कात्यायनी की शांत मूर्ति पर एक दिव्य चमक बिखेरता है। हवा जलते हुए धूप की खुशबू से भारी है। धुएं का हर घुंघरालापन स्वर्ग की ओर उठती हुई एक मौन प्रार्थना है। एक अनदेखी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से साहस, चमक और विजय मिलती है। मंदिर में गहरी श्रद्धा की भावना भर जाती है जो शांति और आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय है। अलौकिक प्रकाश में स्नान की हुई मां कात्यायनी शांत वैभव में विराजमान है। दिव्य कृपा की मशाल। पूजा के छठे दिन भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे अटूट भक्ति और आशा से चमकते हैं। अगरबत्ती की खुशबू घूमती है। इसकी पवित्र सुगंध दिल से की गई प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। प्रत्येक फुसफुसाकर की गई प्रार्थना ऊपर उठती है जो दिव्य मां से शक्ति, स्वास्थ्य और अंतिम विजय का आशीर्वाद मांगती है।